ये जो है ना, ताकत का सरचश्मा अवाम है। मेरी नज़र में पीपल्स पार्टी को जो दूसरी पार्टियों से मुमय्यज करती है, चीज़ जो इनमें तमीज़ करती है, वो सिर्फ ये एक फिक्रा है। जिस एक फिक्रे में बाकी तीन जो हैं, इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज्म हमारी मईशत है, जमहूरियत हमारी सियासत है, ये तीनों फिक्रे जो हैं ये इस फिक्रे के अंदर समो जाते हैं। और जब ये कहा जाए कि ताकत का सरचश्मा अवाम है, इसको इख्तिलाफी मसला ना समझिएगा, मुझे ये मेरा व्यू है। देखो, ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा जागीरदार नहीं है। ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा सरमायादार नहीं है। ताकत का सरचश्मा अवाम है, ताकत का सरचश्मा ये फौजी लाल मुझक्कर नहीं है। ताकत का सरचश्मा अवाम है, तो इसका मतलब है कि हमें उठना होगा, बातें कम करनी होगी, अमल की तरफ कदम बढ़ाने होंगे। किस लिए? इस मुल्क से जागीरदारी का खात्मा करने के लिए, इस मुल्क से सरमायादारी का खात्मा करने के लिए, इस मुल्क से एस्टेब्लिशमेंट का रोल और दबदबा उसको ललकारने के लिए और खत्म करने के लिए। इसके लिए वो जो पांचवें असूल के मुतल्लिक साकी साहब ने ये जो कहा है, वो रास्ता तो मुतय्यन हो गया हुआ है। उस रास्ते पर चलने वाली हमारी क़यादत जो है, उन्होंने तो वो गंजीना जो है नौडेरों को भर दिया है, वहां पर है, वो सब कुछ है। ये है ना खान साहब, अभी आपने भी कहा कि जी हमें तो वो, मेरा तो बिल्कुल मैं 100% आपसे मुतफिक हूं कि जी स्टडी सर्कल्स जो हैं उनका वो करना खुदा जानता है। मैं ये समझता हूं कि ये आज की महफिल मेरे लिए स्टडी सर्कल ही हुई है। ऐसी महफिलों का इनकार होना चाहिए। मगर दोस्तों, सब मेरे साथी हैं, मेरी उम्र उतनी है सियासी जितनी पीपल्स पार्टी जिस दिन वो 30 नवंबर 67 वो उस ये एवरीबॉडी नोज़ है, वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मगर ये भी नहीं होना चाहिए कि देखो जी ये दुरुस्त है, सारी तारीख सबके सामने है। पीपल्स पार्टी, वो जी पीपल्स पार्टी तो अब वहाँ नहीं है जी, वो जी ये है वो है। पहली बात तो ये है कि हमें अपनी बुनियाद को, सोच को सही करना पड़ेगा। भाईजान, दोस्तों, एक्सेप्शन भुट्टो फैमिली है हमारे पास। चीन के इनकलाब में साथी साहब चेयरमैन माओ ज़ेडुंग के साथ चुअन थे। खान साहब, ऐसा है कि नहीं? वो जिन लोगों ने, वो जिस खानदान ने दी है, वो उन जागीरदारों के एक्सेप्शन थे। नौडेरों में वो जो कब्रिस्तान सजा हुआ है, अभी आपने किताब का हवाला दिया, साकी साहब ने किताब, वो क्या है? हम पढ़ते नहीं है। इस मुल्क में जब पाकिस्तान बना है, यहां का 100 पार्ट लेफ्ट, वो उसको शिकस्त फाश हो चुकी थी। इसको शिकस्त को जो अवाम के नजरिया, अवाम के जहनों में जो इनकलाबी सोच पैदा की, वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो थे। और उनके फरमाफरमुदात आज तक वही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी, उसके बगैर चारा नहीं है।
लाख इधर उधर की बात करें नवाज शरीफ, लाख इधर उधर की टकल पोछियां इमरान खान करे। याद रखे, पीपल्स पार्टी का एक कारकुन इनके हजारों कारकुनों से ज्यादा ताकतवर है। ये बात ये बैठे हुए स्ट्रगल के साथी सब जानते हैं, मगर उन मिनकार जेरे पर कारकुनों को साथ लाना क़यादत से मैं कहता हूं आपका काम है। इस ताकत का सरचश्मा अवाम है, इस पर अमल दरामद करना आपका काम है। आपको जिम्मेदारी दी गई है तो ये आपका काम है। मगर मैं मायूसी की बात हरगिज नहीं करूंगा कि जी हमारी तुम्हारी बर्बादी का ये कोई साइंटिफिक सोच वाला बंदा, सबात साहबा, कोई साइंटिफिक सोच वाला बंदा मायूस नहीं हो सकता। जो बंदा ये जानता है कि 2 जमा 2 4 है, तो जब 3 होगा तो गलत है, जब 5 होगा तो गलत है। ये साइंस है ना, मैथ साइंस ही है ना। साइंसी सोच वाला बंदा जानता है कि ये तबकात का किरदार क्या है, इन्होंने ये क्या करना है। बात आपने की खान साहब कि उनके साथ मिलने की, मैं कहता हूं कि सरमायादार और जागीरदारों के साथ मिलने का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। यहां पर बैठे हुए नबूछन फिरका पोशों की अरादत हो नहीं, इनको यदे वैसा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। कभी इन सब के सामने मैं जो बातें कर रहा हूं, इन सब के सामने वो चरखी की तरह तस्वीरें घूम रही हैं जो मैं बातें कर रहा हूं। और ये याद रखे, जब इनको ये निकलेंगे तो मामला कुछ और होगा। इक़्तिदार की बात नहीं होती, कुर्सियों की बात नहीं होती, फिर जाने देने वाले होते हैं और इनकलाब लाकर इनकलाब लाकर इनको घरों को पहुंचाने वाले होते हैं। हम यहां पर वोट देते हैं, कुछ यहां पर वोट देते हैं, कभी हमने वोट ऐसे नहीं दिया कि ये जीतने वाला है तो उसको वोट दे दो, कभी किसी ने भी नहीं। जो इस नजरिए के साथ है कभी सोचा ही नहीं कि ये जीतने वाला है तो उसे वोट दो। नो, जीत और हार हमारी जहन में होती नहीं है। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि ये बंदा सही नुमाइंदगी करेगा और हमारे नजरियात से मिलता है तो बस ठीक है, लाला फैसला। बात लंबी हो गई। मैंने ये उसी पैरेलल्स में थी जो मैंने अभी शौकत उमर पिज़ा साहब तशरीफ लाए थे, मगर मैं इनकी मौजूदगी में और सारे अपने साथियों की मौजूदगी में मैं हकीकत है कि ज़हनी तौर पर तकरीर करने के वो नहीं था। मगर आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा PLF की क़यादत से कि देखें, ये जो इलियास खान साहब और साकी साहब ने बातें की हैं, अगर इन पर अमल दरामद आपने नहीं करना तो फिर बेहतर है कि ये मनसब किसी और को दे दें, और अगर इन पर अमल दरामद करना है तो ये नज़र आना चाहिए। इसलिए नज़र आना चाहिए कि इससे वो जो एक उठान है ना, वो नज़र आ जाएगी। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है, वो नज़र आ जाएगी इसके। तो मैं आखिर में आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत मेहरबानी कि आपने मुझे मौका दिया।